हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा क्लोरोबेंजीन बनाने की सामान्य विधियां। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की हम विधियां पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं, उन विधियों को पढ़ेंगे। और इन विधियों में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में, उन रिएक्शन को भी समझेंगे। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, पर वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहना। तो क्लोरोबेंजीन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है C6H5, यहाँ पे Cl हो जाएगा। बनाने की सामान्य विधियाँ, तो बनाने की विधियाँ में सबसे पहला आपका क्या है कि प्रयोगशाला में C6H5Cl, इसका क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl, ठीक है, CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको पता नहीं होता है कि बेंजीन डाइजोनियम आखिर है क्या। तो ये रिएक्शन, यहाँ पर एक नाम लिखे हम, सेंड मेयर अभिक्रिया। तो जो विधि हम बताएंगे, इस विधि को, इस अभिक्रिया को सेंड मेयर की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है C6, फार्मूला होता है C, यहाँ पे 6H5 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा N, और ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा। तो ये फार्मूला किसका है? तो ये फार्मूला है बेंजीन डाइएजोनियम। तो इसको किसकी उपस्थिति में? तो यहाँ पे आप चाहे उपस्थिति CuCl की ले सकते हैं, या तो आप HCl की ले सकते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए? 60 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका C, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा H5 हो जाएगा, यहाँ पे Cl हो जाएगा, प्लस में N2 नाइट्रोजन आपका अलग हो जाएगा। अब आप लिखोगे कैसे? ठीक है, और इस अभिक्रिया को सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। आप लिखोगे कि प्रयोगशाला में बेंजीन क्लोराइड बनाने के लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको ज़रूर लिख देना है कि यह अभिक्रिया सेंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो बहुत सारे मैं आज बताऊंगा रिएक्शन, जो नाम के रिएक्शन है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, हर एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये आपका हो गया सेंड मेयर अभिक्रिया। अगला आपका लिखा है डाइएजोटीकरण अभिक्रिया, आखिर में क्या है? तो इसको हम समझ लेते हैं कि डाइएजोटीकरण अभिक्रिया क्या है। डाइएजोटीकरण अभिक्रिया हम करेंगे। सबसे पहले आपने ऊपर देखा ही होगा, एक रिएक्शन मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए बहुत ही सरल तरीके से। कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एनिलीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एनिलीन। और एनिलीन का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है आपका C6, C यहाँ पे 6, H यहाँ पे 5, NH, और यहाँ पे हो जाएगा 2। क्या होगा एनिलीन का फार्मूला? C6H5HNH2। प्लस में क्या लिखेंगे? प्लस में आपका रहेगा वैल्यू HNO, और यहाँ पे 2 रहेगा, और प्लस में आपका क्या रहेगा? HC और L रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? एनिलीन रहेगा, HNO2 रहेगा, प्लस में HCl रहेगा, और किसकी उपस्थिति में आप क्रिया कराते हैं? NaNO2, NaNO2 या तो HCl। ठीक है, ये हम उत्प्रेरक के रूप में कराते हैं अब क्रिया। NaNO2 प्लस रहेगा यहाँ पे, प्लस HCl। दोनों का जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा निकल के क्या आता है?
तो देखो यहाँ पे C6H5 लिखा है तो हो जाएगा C, यहाँ पे 6H5 हो जाएगा। यहाँ पर एक N है और एक N यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका N2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो Cl लिखा है ना, तो यहाँ पे Cl हो जाएगा प्लस, और क्या बचेगा, अब क्या क्या हमारे पास बचा है, हमारे पास H2 बचा है और यहाँ पे O2 बचा है। ठीक है, यहाँ पे H2 बचा है और यहाँ पर O2 बचा है, और क्या क्या बन जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। ठीक है, H कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2H2O हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। अब तो पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा। चलो मिला लेते हैं कि सारा कंप्लीट हो गया कि नहीं। ये हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर कितने, एक 3 और यहाँ पर एक कितने हो गए, 4। तो क्या क्या हो गया, 2H2 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 2 था तो यहाँ पे 2 से कर दिए हैं गुणा। और ये जो वैल्यू लिखी है ना, इसका नाम क्या है, तो आप इसका नाम पढ़े होंगे, इसका नाम है बेंजीन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये इसका हो जाएगा नाम। तो आप कैसे लिखोगे पूरा, और ये किसका अणुसूत्र है, तो ये अणुसूत्र है एनिलीन का, एनिलीन का अणुसूत्र है। तो हम कैसे पढ़ेंगे कि एनिलीन को HNO2 प्लस HCl के साथ NaNO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डाइएजोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है और बहुत ही सरल तरीके से मैंने बता दिया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला रिएक्शन है गाटरमान अभिक्रिया। तो गाटरमान अभिक्रिया हम कैसे याद करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर हम बना लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ग्राफ। तो आपको पता है C6 यहाँ पे, अगर इस तरह से हमने बना दिया है तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन। पर यहाँ पे अगर हम इसको हम बनाना चाहें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा N, यहाँ पे हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा, N2 और Cl हो जाएगा। N पे आपका प्लस चार्ज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और Cl पे होगा माइनस में चार्ज। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, तो इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे CuHCl के साथ, HCl के साथ ही कराएंगे इसकी अभिक्रिया, HCl के साथ कराएंगे अभिक्रिया प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका HCl के साथ अगर अभिक्रिया करा देते हैं तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा। ठीक है, पहले तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे उत्प्रेरक लिखेंगे Cu प्लस में HCl। ठीक है, Cu प्लस में HCl यहाँ पर उत्प्रेरक लिखेंगे तो बनेगा क्या, तो यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में हो गया ये दोनों वैल्यू, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे N2 लिखा है ना और यहाँ पे Cl लिखा है, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl हो जाएगा और प्लस में N2 मतलब नाइट्रोजन हो जाएगा आपका अलग, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। और यही तो आपको बनाना था। तो अगर फिगर के माध्यम से हम समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ क्या लिखे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuHCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला रिएक्शन है कि बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा ये रिएक्शन हमें पढ़ना है।
तो बेंजीन की क्लोरीनीकरण कैसे होगा वो समझते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन का हम पहले ग्राफ बना लेते हैं, मतलब फिगर बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनता है बेंजीन का, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं H होता है क्योंकि हर जगह H होता है, प्लस यहाँ पे Cl मतलब क्लोरीन के 2 अणु हम लिखेंगे। और उत्प्रेरक आपका क्या रहेगा, तो उत्प्रेरक आपका रहेगा Fe, ठीक है, Fe रहेगा आपका उत्प्रेरक। होगा कि यहाँ पे Cl चला जाएगा, एक H किसके साथ आ जाएगा, Cl के साथ। तो यहाँ पर आपका रिएक्शन जो बन जाएगा वो बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा, और प्लस में एक H के साथ Cl आ जाएगा, एक H के साथ आपका हो जाएगा Cl हो जाएगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो ये भी आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था आपका बेंजीन। तो बेंजीन की अपक्रिया जब हम करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो ये आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। एक और है बनाने की विधि, ये भी पढ़ लेते हैं। ये सारी की सारी विधियां हम पढ़ रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां। फिनॉल से PCl5 की क्रिया द्वारा, फिनॉल से PCl5 की क्रिया द्वारा, तो क्या होगा फिनॉल, फिनाल के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं O और यहाँ पे हो गया H, प्लस में किसकी क्रिया कराएंगे, PCl5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं PCl3 और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। उत्प्रेरक क्या होगा यहाँ पे यूज, तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक होगा उसका तो कोई वैल्यू दिया नहीं था। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर एक H के साथ क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। पहली बात तो ये फिगर हम बना लेते हैं, ग्राफ क्या, इसका हम अगर संरचना बना लेते हैं, स्ट्रक्चर, तो बहुत सरल हो जाता है। तो स्ट्रक्चर हम बना लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरे की जगह पे एक Cl इधर गायब हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला Cl हम इसके साथ रख देते हैं, Cl हो गया, प्लस में एक H के साथ ये Cl आ गया, HCl। बचा क्या है, P बचा है, तो यहाँ P हो जाएगा, O एक बचा है तो यहाँ पर O हो जाएगा, और Cl3 बचा है, क्या बचा है, POCl3। तो ये भी रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिनाल से हमने सारा का सारा रिएक्शन बता दिया कि कैसे करना है और क्या क्या करना है, तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है फिनाल के क्लोरोबेंजीन बनाने की सामान्य विधियाँ। अब क्लोरोबेंजीन की अगर हम भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण क्या होता है, तो नंबर 1 आप लिख लीजिए, यह रंगहीन सुगंध युक्त वाष्पशील द्रव है। रंगहीन सुगंध युक्त वाष्पशील द्रव है। नंबर 2 लिखेंगे, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 3 लिखेंगे, यह जल में घुलनशील व कार्बनिक विलायकों में कम घुलनशील होता है और यह जल से भारी होता है। तो ये तीन चार भौतिक गुण आपको ज़रूर लिख देना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आप वो ज़रूर देखिए क्योंकि वहाँ पर हम रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे।